आखिरकार बीजेपी के साथ में वही होता हुआ नजर आ रहा है जिसका डर था। हरियाणा के अंदर गांवों में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है और इसकी पहली बानगी आ गई है। दरअसल हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कई दिनों का हो चुका था, लेकिन टिकटें सामने नहीं आई थी कि किसको टिकट मिलेगी। अब बीजेपी की भी टिकट सामने आ चुकी है, जिसमें बीजेपी ने 67 टिकटें दी है और उसके साथ साथ कांग्रेस की भी टिकटें सामने आ चुकी हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से 31 टिकट दी गई है। लेकिन अब बीजेपी के नेता जब गांव-गांव में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो जनता उनका किस तरीके से अतिथि सत्कार कर रही है, यह तस्वीर आपको देखनी चाहिए। और जो कुछ लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ था, वही विधानसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो एक नारा पब्लिक के बीच से निकल करके सामने आता है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में सुपड़ा साफ, क्या वाकई यही होने वाला है? एक तस्वीर निकल करके सामने आई है। जरा एक बार ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए। और बीजेपी के नेता जिनको टिकट दिया गया है, ज्ञानचंद गुप्ता जी गांव के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। अपनी गाड़ियों का शीशा ऊपर करके पूरा काफिला निकल जाता है, ना नेताजी उतर पाते हैं ना शीशा उतार पाते हैं। ये हालत है, ये स्थिति है बीजेपी की हरियाणा के अंदर। रमनदीप सिंह मान ने लिखा है, गांव सकीतरी पंचकुला में बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता का विरोध। सवाल वही है जो पहले थे। बीजेपी उम्मीदवार से ये लोग पूछ ही रहे थे कि किसानों को गोलियां और लाठियां क्यों मारी, शुभकरण को गोली क्यों मारी, एमएसपी खरीद और गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया, और किसान अब विरोध पर आए हैं। तो कुल मिलाकर के आखिरकार अब वही होता हुआ नजर आ रहा है जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आग में घी बीजेपी के लिए कोई और नहीं डाल रहा है, बल्कि बीजेपी के अपने ही लोग इसमें हिस्सेदारी दे रहे हैं। बीजेपी के नेता, भाजपा के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया है, बेहद घटिया बयान। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बजरंग पूनिया की पत्नी को लेकर के उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब बयान दे दिया है। और आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में बजरंग पूनिया हो या विनीश फोगाट हो, पहलवान हो या किसान हो, इनको लेकर के किस तरीके से लोगों के अंदर समर्थन है, जोश है, जज्बा है, और सबसे बड़ी बात यह भावनाएं हैं। और उनको छेड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी के नेताओं की टोली। तो बीजेपी के साथ में क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी के नेता अब कुछ गांवों में हो सकता है कि अपने प्रचार भी ना कर पाए। कुछ जिलों में बीजेपी के नेताओं को लेकर के अब इसी तरीके के वीडियो निकल करके सामने आएंगे, क्योंकि अभी तो इनकी टिकट नहीं हुई थी और इसीलिए ना ये गांव में जा रहे थे और ना इनका विरोध की खबरें सामने आ रही थी। अब इनकी टिकटों की घोषणा हो चुकी है और अब ये गांव में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो फिर इनके साथ में यही होगा। कुछ वानगी और मैं दिखाता हूं। एक की तस्वीर देखिए, जहां पर बुलडोजर पर चढ़ करके गांव के लोग पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। बुलडोजर पर चढ़ करके गांव सिसाए के अंदर बोर्ड लगाया जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का, विधायक सांसदों का आना मना है। एक और तस्वीर देखिए आप, ये तलवाड़ा फतेहाबाद की है। अब इन तस्वीरों के जरिए किसान ये संदेश दे रहे हैं कि हम भाजपा के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। और इसी तरीके से लोकसभा में भी कुछ हुआ था। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद।
एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि चने के साथ में घुन भी पिसता है, और इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला को लेकर भी कुछ नहीं कर पाई। और दुष्यंत चौटाला ने जिस वक्त में गठबंधन अपना तोड़ करके अपने आप को बाहर किया लोकसभा चुनाव से पहले, तो गांव के लोग ये बात समझ रहे हैं कि ये गठबंधन दरअसल जानबूझ करके प्लानिंग के तहत तोड़ा गया है, क्योंकि गठबंधन में अगर जेजेपी रहती तो बीजेपी के साथ साथ उसका भी सफाचट हो जाता। और अब बीजेपी सोच रही है कि वो अगर जेजेपी को बाहर कर देती है तो जेजेपी जाटों के कुछ वोट ले आएगी, और पिछली बार जिस तरीके से 10 सीटें जेजेपी को मिल गई थी, तो इस बार भी हो सकता है 4-5 सीटें कम से कम उनको मिल जाए, और बाद में चुनाव के बाद फिर उनको अपने साथ में ले लिया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भी लोग इस बात को समझ गए थे, और अब लोग विधानसभा चुनाव से पहले भी शायद यही ट्रेलर एक बार फिर से देखने को मिले। यो दुष्यंत बा गामड़ा गांव में गाड़ी उल्टी मरवा दी, वो दुष्यंत की यो जाओ बा। अब ये तस्वीरें तो अपनी जगह पर हैं जो लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिली, और अब विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और भी हैं, जो कहानी कुछ और भी बयां करती है। ये खबर आप देखिए और ये आग में घी लगाने का काम करेगी। बजरंग पूनिया ने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया, यह कहने वाला कौन है? यह कहने वाला बीजेपी का नेता बृजभूषण शरण सिंह है। बजरंग पूनिया ने अपने फायदे के लिए पत्नी का इस्तेमाल किया। हरियाणा के लोग सब कुछ सहन कर सकते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ, आप कुछ भी कह दीजिए, सर में लाठी मार दीजिए, सर फोड़ दीजिए, सब सहन कर लेंगे। लेकिन बहन बेटी के ऊपर अगर बात आ गई फिर मामला टेढ़ा हो जाता है, और यहीं पर बड़ी गलती बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। गांव के लोग बहन बेटी पत्नी के बारे में सुनना नहीं सकते हैं। वो बृजभूषण कर रही हैं अभी जो है। और बजरंग पूनिया की क्या हैसियत है कि मुझसे बात करेंगे? जो आदमी अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया केवल कुश्ती संघ के पद के लिए और राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, अब आज उसी पत्नी को लेकर के घूम रहा है, वो मुझसे क्या बात करेगा? बीजेपी सवाल उठा रही है, और उसने बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को आगे कर दिया है कि विनीश फोगाट कांग्रेस में क्यों चले गए। क्या देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई खिलाड़ी किसी पार्टी के अंदर गया है? भाजपा के अंदर ही अगर लिस्ट निकालने लगे तो सैकड़ों ऐसे बड़े नेता निकल जाएंगे जो खिलाड़ी रहे हैं और अब भाजपा के अंदर है। विनीश फोगाट की चचेरी बहन बबीता फोगाट भाजपा में है, योगेश्वर दत्त, रविंद्र जडेजा भाजपा के अंदर है। तमाम नेता हर प्रदेश में भाजपा के अंदर शामिल हुए मिलते हैं, लेकिन विनीश फोगाट को टारगेट किया जा रहा है। और विनीश को जब टारगेट किया जा रहा है तो विनीश को टारगेट करने वालों को हरियाणा के लोग जवाब भी देंगे। पत्रकार नरेंद्र लिखते हैं कि विनीश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन किया तो इससे महिला पहलवानों का आंदोलन गलत हो गया, उस पर सवाल पैदा हो गया, क्योंकि इससे कांग्रेस को फायदा हुआ। इस लिहाज से तो पूरा अन्ना आंदोलन ही राजनीतिक था। उस आंदोलन से जुड़े लगभग सभी लोग तुरंत उसके बाद में राजनीतिक दल में शामिल हुए। वही आंदोलन यूपीए सरकार के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। तो आप बताइए, अन्ना आंदोलन जिसमें मंच पर जाकर के देवेंद्र फडणवीस खुद रामदेव को जूस पिला करके उनका अनशन तुड़वाते थे। रामदेव जो है वो एक आंख मीच करके कहते थे कि भैया आपका 35 रुपए डीजल पेट्रोल हो जाएगा, विदेशों से काला धन आएगा, सूची मेरे पास पड़ी है। रविशंकर प्रसाद हो, अन्ना हजारे हो, रामदेव हो, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है इनकी। अन्ना हजारे के साथ में ये खैर अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग भी थे जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। लेकिन उस अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में ये तो सही है कि बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ,
माफ कीजिए कांग्रेस को, बीजेपी तो फायदा। तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस 2014 में बुरी तरीके से अपनी सत्ता हार गई। तो इसमें गलत क्या था? एक वक्त में लोगों को लगा तो लोग उसके साथ खड़े हो गए। अब अगर यह कहा जाए कि विनीश फोगाट अगर आज गलत है, विनीश फोगाट ने राजनीति क्यों ज्वाइन कर ली, तो अन्ना आंदोलन पर आप क्या बोलेंगे फिर? सवाल इस बात का है। और बात यहीं पर नहीं खत्म होती है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से बगावत है, भयंकर बगावत है, 67 सीटों की घोषणा हुई है और 67 में से 29 सीटों पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। यह आपकी स्क्रीन पर देखिए। हिसार के अंदर सावित्री जिंदल, तरुण जैन चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। रानिया सीट से रंजीत सिंह चौटाला वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। रतिया से हुड्डा के पाले में चले गए हैं लक्ष्मण नापा, जो कि बीजेपी के मौजूदा विधायक थे। रादौर से कंबोज को मनाने पहुंचे सीएम तो उनका हाथ झटक दिया। बरवाला में चुनाव लड़ेंगे दर्शन गिरी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपना। बालड़ा के अंदर मांडी और भल्लेराम का इस्तीफा हो गया है। अटेली में 2 दिन में फैसला लेंगे कुलदीप, वहां पर बीजेपी ने अपने राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट दिया है। उकलाना के अंदर सीमा ने पार्टी को छोड़ दिया है। सोनीपत में फूट फूट करके कविता जैन सरकार की मंत्री वो रोने लगी। भवानी खेड़ा के अंदर बिशंबर वाल्मीकि, उनके आंसू छलक आए, उनकी टिकट काट दी। तोसाम के अंदर रो पड़े पूर्व विधायक परमार। पृथला के अंदर फूट फूट करके रो पड़े गड़ागर। और महम के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं राधा। सफीदों में पूर्व मंत्री ने इस्तीफा ही दे दिया। नवीन के अंदर, गुरुग्राम के अंदर नवीन लड़ेंगे चुनाव। बेरी के अंदर अहलावत ने बैठक बुलाई। कोसली में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं सुनील राव। रेवाड़ी के अंदर खोला और यादव ने पार्टी छोड़ दी। इसराना में आसू सेरा का इस्तीफा हो गया। समालखा के अंदर कौशिक ने बैठक बुलाई। मुलाना में कार्यालय पर नारेबाजी हुई। थानेसर के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे डीडी। पिहोवा में प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है। गढ़ी सांपला किलोई के अंदर कृष्ण मूर्ति ने बैठक बुलाई। सोहाना में खेल मंत्री आज फैसला लेंगे। डबवाली के अंदर अजय ने बनाया दबाव। तो ये बीजेपी के अंदर बगावत इतनी भयंकर तरीके से हो रही है और दूसरी तरफ किसानों का और तीसरी तरफ पहलवानों का। कैसे बीजेपी निपटेगी? और जब बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा तो ये जो गांवों से एक लहर उठेगी विरोध की। और जब गांव में ऐसा होता है कि एक गांव वाले नहीं घुसने दे रहे तो दूसरे गांव वाले भी नहीं घुसने देते हैं। गांव में यह भी होता है कि आप जो है वो किसी की बैठक में पैर नहीं रख सकते हैं अगर आप पार्टी के तौर पर जा रहे हैं। तो वैसे जाएंगे तो आप घी बुरा खा करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी के तौर पर जा रहे हैं तो मजाल क्या कि आप 5 मिनट के लिए पैर भी रख दें उसके अंदर। यह नहीं है कि झंडा किसी और का, वोट किसी और को, एक बार झंडा जिसका लगा दिया सो लगा दिया। वो गांव में कहावत कही जाती है, हम रुक्का मार करके तुम्हारे साथ में हैं, मतलब कि खुली आवाज दे करके हम तुम्हारे साथ में हैं। और अब ऐसे में जो बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, उनका विरोध दिख रहा है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो बज चुकी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।